रोड के किनारे एक कुत्ता कैसे रहता है वैसे इंसान रह रहे हैं इस देश में। देख सकते हैं एक महिला ऐसी सोई हुई है, कितने सारे मच्छर इनके ऊपर चल रहा है लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। और यही चुनाव आ रहा है तो चुनाव के टाइम पे लोग मच्छरदानी बांटने आएंगे और ठंड आएगा तो कम्बल बांटने आएंगे। नीतीश कुमार ऐसा दोगला इंसान नहीं मिलेगा। कैमरा में बोल रहे हैं जो गरीब का रोजी रोटी चलता था वो बंद कर दिया। बिहार में कहाँ दारू नहीं मिलता, थाना तक मिलता। वोट देती हैं आप? वोट देते हैं हम लोग। तो किसको देती हैं वोट? कभी नीतीश में दे देते हैं, कभी लल्लू में दे देते हैं। तो क्या सोच के देते हैं नीतीश कुमार को, लालू यादव को? कि जरे घर द्वार मिलेगा, कहूँ व्यवस्था मिलेगा। अब पार्क में होता है चुम्मा चाटी, घर बना दीजिए, गरीब आपको महीना देगा। छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे। कोई महिला जो माँ बनने वाली है और जो बच्चे आ चुके हैं इस दुनिया में, देखे क्या हालत है उनका। लालू यादव जो ये बोलते हैं कि उनके आने की वजह से बिहार में दलितों को बैठने उठने की अनुमति मिली है, ये बैठने की अनुमति मिली है। छोटा छोटा बच्चा पड़ा है तो रोड पर क्यों आएगा, गाड़ी वाला कचर के चल जाएगा, हम लोगन कहाँ जाए। किसी पार्टी का कार्ड लाके इन्होंने मुझे दिया है। पार्टी का कार्ड इनके पास है तो मतलब कोई पार्टी का कोई नेता आता होगा इनके पास। इसी चीज को ये आधार कार्ड समझ लिए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड है। ये इन महिलाओं को क्या पता होगा कि आधार कार्ड क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा यादव और आज मैं पटना के उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ से शायद आप लोग डेली गुजरते होंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये है पटना जंक्शन से जस्ट जीपीओ गोलंबर के बाद। किस तरह से एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और ये रोड के साइड एक ठेले पे रह रही है। मतलब कि सरकार की व्यवस्था आप देख लीजिए, पटना शहर में, बिहार की राजधानी में, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरह से व्यवस्था दिया जा रहा है। अच्छा, आप कब से रह रही है यहाँ पे? बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पर। आपका घर कहाँ है? घर नहीं है, घर नहीं है, यहाँ पर रह रहे हैं। शुरू से आप यहीं पे रह रहे हैं? तो फिर इसी कम्युनिटी में शादी की है? हाँ। तो आप प्रेग्नेंट हैं तो सरकारी जो सुविधा मिलता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो क्या मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, हम सब, मेरा प्राइवेट चलता है। प्राइवेट से दिखा रही हैं? हाँ, प्राइवेट से दिखा। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, बर्तन आप देख सकते हैं किस तरह से है। ये आप खाना पीना जो भी है सब यहीं रोड पे ही? रोड पर। हाँ। प्रेग्नेंट होने के बाद काफी शुभ सुविधाओं से रखा जाता है एक लेडी को, ताकि उसे कुछ भी बीमारी ना हो। बहुत सारी चीजों का परहेज किया जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा तो बताइए। सरकार आता है तो खाली मीडिया बुलवा के चले जाता है, कुछ नहीं मीडिया में दिखा के चले जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं देता है, न मदद करता है गरीब लोग का, इसीलिए रोड पर सब रहता है। बताइए, बिहार में नीतीश कुमार का राज है जो रोज ये बात कहते हैं कि बिहार बदला। तो किस प्रकार बिहार बदला है, जहाँ पे आप ये व्यवस्था दे रहे हैं कि एक महिला जो माँ बनने वाली है, कल को इसका बच्चा आएगा तो वो भी इसी सड़क पे रहेगा, यही इस ठेले पे रहेगा। अच्छा, आज मान लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग को परमानेंट तो नहीं है ये? नहीं, तो फिर यहाँ से कहाँ जाती है? यहीं पर रहते, कहूँ नहीं जाते हैं। पुलिस प्रशासन ये सब कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं तो फिर यहीं पर आ जाते हैं हम सब। उस पट्टी रह रहे थे, फिर से उस पट्टी से भगा दिया तो रोड पर आ गए। अच्छा, हाँ। तो आप लोग कौन सी जाति से? बताए ना कौन जाती हो? मुसहर। अच्छा, तो जीतन राम मांझी को जानती हैं? नहीं। तेजस्वी यादव को? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार को? नहीं जानते नीतीश कुमार। पटना में है आप, पटना बिहार की राजधानी है, ये पता है? ये तो पता ही है। हाँ। तो आप कोई नेता को नहीं जानती हैं? नहीं जानते, क्या जानेंगे, कोई मदद करेगा तब न जानेंगे। वोट देती हैं? नहीं। हाँ? कोई मदद नहीं करता है तो का आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ नहीं। भैया, आपकी पत्नी है ये, आप लोग के पास आधार कार्ड है? नहीं, कुछ नहीं है। कल को मान लीजिए आप लोग को देश से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जा, कौन से देश में जाइएगा? कहूँ पिरा चल जाएंगे, बाहर चल जाएंगे, दिल्ली चल जाएंगे, कहूँ पिरा मांगने, कहूँ पिरा जा सकते हैं। ना इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है कि ये बिहार से है, ना ही इनके पास कोई नेता प्रशासन कोई भी नहीं आता है। प्रशासन कभी ट्रैफिक के लिए आप लोग को हटाती है? हटाता है, फिर ऊपर टी चल जाते हैं। दिखाइए उधर कहाँ जाते हैं? ऊपर टी चले जाते हैं। अच्छा, फुटपाथ पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर व्यवस्था कर लेते हैं अपना, है ना? क्या मतलब
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सबको जानते हैं? जानते हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई काम के नहीं है। कोई काम के नहीं। कभी वोट दिए उनको? क्योंकि इलेक्शन का टाइम आता है या फिर ठंड का मौसम आता है या गर्मी का टाइम आया तो मच्छरदानी बांटने आते हैं लोग। मर्दानी तो पैसा से किन के लाते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, अपना लाते हैं वो मर्दानी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं, जो गोर से चलता है, जो मेहनत से चलता है, वो रिक्शा चलाते हैं। क्या व्यवस्था है? इनके जैसे और भी परिवार है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे रोड के किनारे एक कुत्ता कैसे रहता है वैसे इंसान रह रहे हैं इस देश में। देख सकते हैं एक महिला ऐसी सोई हुई है, कितने सारे मच्छर इनके ऊपर चल रहा है लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। और यही चुनाव आ रहा है तो चुनाव के टाइम पे लोग मच्छरदानी बांटने आएंगे और ठंड आएगा तो कम्बल बांटने आएंगे, लेकिन कभी इनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपको रहने के लिए घर चाहिए। किस तरह से लोग रह रहे हैं देख सकते हैं आप। अच्छा माता जी, कब से रह रही है यहाँ पे? खानदानी बीत गया। खानदान बीत गया? हाँ, हम लोग के बाप दादा मैडम यहीं पे मर गए, गुजर गए मैडम। हम लोग के पैदाश यहीं है, हम लोग के शुरू से घर यहीं था। झोपड़ी में रहे हैं, झोपड़ी था मैडम, मगर हम लोग के टूट गया मैडम, तो हम लोग रोड पे गुजारा कर रहे हैं मैडम। मतलब झोपड़ी कहाँ था आपका? झोपड़ी उस तरफ था मैडम, तो उस तरफ से हम लोग अब रोड पे है मैडम। मतलब कि रोड के उस पार झोपड़ी था आपका और इधर रोड पे आ गया? हाँ, आप लोग रोड पे आ गए मैडम। तो झोपड़ी क्यों हटाया गया? वो जमीन आपका नहीं था? नहीं, सरकार का था मैडम अच्छा। जी, वो सरकारी था, तो सरकार का मैम जो पड़ेगा तो सरकार जब चाहेगा जब ले लेगा ना मैम। तो कोई व्यवस्था तो देनी चाहिए ना। तो इसलिए मैम आप लोग व्यवस्था कुछ करिएगा तब ना। हम लोग मैम कहाँ भाग के जाएंगे गरीब आदमी, 5 गो 6 गो बाल बच्चा है मैम, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? अब रोड पे सोने पड़ रहा है मैम, कहाँ जाएंगे मैम बोलिए। अच्छा, जो इलेक्शन जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला तो बहुत सारे नेता दिखेंगे रोड पे, है ना? मच्छरदानी उछानी बांटने आते हैं ना नहीं के टाइम पे? नहीं मैम, कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं मिलता। ठंड के मौसम में कम्बल बांटने आते हैं? नहीं मैम, वो भी नहीं मिलता, समझे मैम। 1-2 को मिलता है, उसके बाद हम लोग के कुछ नहीं मिलता। तो उस समय नहीं बोलते हैं कि हमें घर चाहिए रहने के लिए? तो मैम किससे बोले जाए? हम लोग गरीब आदमी मैम, हम लोग किससे बोले जाए? बोले जाते मैम तो 4 लाठी का जाए सिपाही से, कि बोलने वाला कौन? झोपड़ी तो तोड़ तार दिया, तो उसमें तो रहने दे रहा है ये, ना तो महल कहाँ से दे देगा आ जमीन। कभी नीतीश कुमार के पास अर्जी लगाने की कोशिश किए हैं? अरे लालू यादव तो बहुत दिया था पहले, सब वो भी सब खत्मे कर दिया तोड़ तार के। हम लालू यादव दिए थे? जी, चिटको लालू जी बहुत दीन हमको। लालू के सरकार बहुत अच्छी थे, घर दुआर बना के दीन, समझे। कहाँ है घर आप लोग का बना के दिए? हम लोग को चिटकोहरा पुल के था, मगर वजह सब खत्म हो गया। अब वहाँ फिर भी स्कूल फिस्कूल बन गया मैम, तो हम लोग यहाँ चल रहे हैं मैम। अब वो जो आप लोग को जमीन था वो लालू यादव दिए थे रहने के लिए? बना के दीन से। बना करके दिए थे? घर बनाकर, पक्का घर बना के? हाँ, लालू यादव अभी भी ढेर आमदी रह रहा है, चिटकोहरा पुल में रह रहा है। पुल के नीचे पक्का घर बना के दिया? हाँ, लालू यादव दिया। लालू यादव और नीतीश कुमार क्या किए? वो कुछ नहीं दिया, वो उजाड़ कर दिया सब। वो गरीब के जान ले रहा है मैम, कि गरीबी हटाओ, तो हम लोग कहाँ जाए मैम? मरे भूखे प्यासे। नीतीश मोदी, नीतीश कुमार ऐसा दोगला इंसान नहीं मिलेगा। कैमरा में बोल रहे हैं, जो गरीब का रोजी रोटी चलता था वो बंद कर दिया। बिहार में कहाँ दारू नहीं मिलता, थाना तक मिलता है। थाना तक में शराब कहाँ नहीं मिल रहा है? शराब कहाँ नहीं मिल रहा है? और नीतीश मोदी बोली कि शराब नहीं मिल रहा है, शराब हर जगह मिल रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? तो नीतीश कुमार आप लोग का घर हटा दिए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए मैम? और लालू यादव आप लोग को पक्का घर बना? पक्का लालू यादव हमको लिए सही है। अच्छा, तो वोट देते हैं आप लोग? हम लोग को लालू यादव के वोट देंगे वोटर आईडी कार्ड है? जी दिखाइएगा। जी। नीतीश कुछ नहीं है, नीतीश आदमी नहीं मिलेगा पटना में। देखिए पैन कार्ड आधार कार्ड देखिए। हम बोल रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? इसी में? पटना में रहते हैं, इसमें नहीं रहते हैं। पटना में अपना घर मकान सब है, किसी का रोज आप लोग के पास है आधार कार्ड है। तो कहाँ का एड्रेस दिया? एड्रेस मेरा खगौल बड़ी बदलपुरा यहाँ का भी है। बताइए मैम। बढ़ गया नीतीश का जो है ना,
वो अपना पॉकेट चला रहा है। और भी परिवार है, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं तो देख सकते हैं क्या हालत है। मतलब कि कोई नॉर्मल इंसान यहाँ बैठना नहीं चाहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला लठौर है। कहाँ से हैं आप? हम पैदाशी जी हैं, मेरा खानदानी जी है। गनमजरुआ जमीन था पहले सोन भवन के सामने, वहाँ से हटाया तो चलना इसमें अंदर में बस स्टैंड। अंदर में? हाँ जितना अरे आप ही आइए ना। सुनिए देखिए, जब बस स्टैंड इसमें से हटा तो एगो कोई नहीं थाम दी, छीन छोड़ बहुत हो रहा था तो हम लोग इसमें बसिंदा लिए और छीन छोड़ वाला को मारे लाठी से। वो घरिया से छीन छोड़ इसमें नहीं हो रहा था। आता है दूर दन्ने से चोरी करने, अब बदनाम हम लोग को करता है। अच्छा, तो आप लोग पैदाशी यहीं से थे तो लालू यादव के सरकार में आप लोग को कुछ व्यवस्था दिया गया था? दिया था, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि पक्का घर बना के दिए थे। हाँ चिटकोहरा में दिया था तो हम लोग का जगह तो उस समय छीन लिया। कौन छीन लिया? कौन से सरकार ने? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर वहां से आप लोग को हटाएं तो कहीं व्यवस्था नहीं की आप लोग के लिए? हाली पकड़ पकड़ के ले जाते थे प्रशासन जेल में? था बेउर अच्छा, तो कौन फायदा लगे? कौन से केस में? वो आप कौन केस है कौन केस नहीं, हम लोग तो पढ़ल लिखल अनपढ़ हम दी हैं। टीएसपी के सरकार बना ही देंगे, देखते रहिएगा। तेजस्वी यादव को क्यों सरकार में लाइएगा? हाँ तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया वो आदमी है। अच्छा, वो लल्लू यादव के बाल बच्चा जिए कि हमारा जिंदगी बनल रहे। और नीतीश कुमार मतलब कुछ नहीं आप लोगों को? है वो, उसको तो मुंह पर गाड़ी देंगे। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत दिन से हैं, 20 साल से हम लोग हैं। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दिया, अभी भगा दिया अंदर से तो हम लोग रोड पर अब बाल बच्चा लेके गोरे हुए हैं। इतना मच्छर, इतना गंदगी, धूपा में गर्दा में हम लोग पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार खाली रोड और पुल बना रहा, गरीब लोग के व्यवस्था नहीं दे रहा है। अंदर से भगा दिया, हम लोग के झोपड़ी था अंदर में तो अंदर से भगा दिया, तभी रोड पर अगोरे हुए। तभी मैंने नीतीश कुमार के थी है कि कहूँ गरीब को व्यवस्था दे। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए, तो क्या आप एक महिला हैं? कुछ दे रहा है, अभी तो रोड पर अगोरे हुए हम लोग। अगर व्यवस्था देता तो हम लोग रोड पर रहते हैं। हम लोग के खानदानी गुजर गया, हम लोग को कुछ नहीं अभी तक नहीं मिला है। कितना आमदी आता है, लिख के नाम पता ले जाता है मगर कुछ नहीं। वोट देती हैं? वोट देती हैं आप? वोट देते हैं हम लोग। तो किसको देती हैं वोट? अब किस में जाता है वोट तो हर जब वोट के समय आता है जब देते हैं हम लोग। किसको देते हैं? कौन सी पार्टी को देते हैं? कभी नीतीश में दे देते हैं, कभी लल्लू में दे देते हैं। तो क्या सोच के देते हैं नीतीश कुमार को, लालू यादव को? कि जरी घर द्वार मिलेगा, कहूँ व्यवस्था मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? अभी तो रोटे पर गोरे। मतलब कि ये व्यवस्था है जो नीतीश कुमार आए दिन ये कहते हुए दिखते हैं कि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। वाह भाई, क्या काम कर रहे हैं कि महिला यहाँ पे रोड पे सो रही है। खाली पार्क बनाता है, हाँ एगो पुल बनाता है, अब पार्क में होता है चुम्मा चाटी। वो पार्क बनाता है काहे लागे? उससे बढ़िया घर बना दीजिए, गरीब आपको महीना देगा नहीं। सब्जी बेच के, चावल बेच के, ठेला चला के, रिक्शा चला के। सरकारें रहता तो कोई व्यवस्था देता ना हम लोग को, मगर हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं दे रहा। आर ब्लॉक और जीपीओ के बीच का रास्ता है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के पूरे आगे तक परिवार में रह रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, ठेले पे अपना सामान, क्योंकि ठेला रखना भी जरूरी है भाई। इन लोगों को कभी भी रोड से भगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे। कोई महिला जो माँ बनने वाली है और जो बच्चे आ चुके हैं इस दुनिया में, देखिए क्या हालत है उनका। नीतीश कुमार दावा करते हैं विकास का, यहाँ पे कोई रिक्शा चलाने वाला है तो कोई ठेला चलाने वाला है, कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है। और इन लोग की रहने की स्थिति देखिए कि किस तरह से एक बस चौकी लगा करके और मच्छरदानी में सोए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के। एक परिवार है यहाँ पे। हम लोग अपने घरों में जब रात में सोते हैं तो लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, कहीं पंखा होना चाहिए, गर्मी का दिन है तो एसी होना चाहिए। इन लोगों को क्या चाहिए? बस एक घर।
इन लोगों ने कुछ ज्यादा डिमांड नहीं किया है, मच्छरदानी से निकालने का मन नहीं कर रहा हमको इन लोगों को, क्योंकि लेकिन क्या करूं, मच्छरदानी उठा करके मुझे दिखाना पड़ रहा है इनका चेहरा, ताकि नीतीश कुमार तक ये चेहरा पहुंच पाए, तेजस्वी यादव तक ये चेहरा पहुंच पाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब वो वोट मांगने के लिए निकले तो इन गरीबों का वोट लेकर के वोट को जाया ना करें। क्या नाम है आपका? मुन्ना नाम है, मुन्ना। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग का 7 कुर्सी बीत गया में, हम लोग रिक्शा। 7 कुर्सी यही रोड पे बिता है? जी हाँ, अच्छा। पहले सोनभवन देख रहे हैं ना मैम, वहाँ रहते थे, वहाँ से फिर एजी ऑफिस से फिर यहाँ आ गए। तो सोन भवन के पास क्या व्यवस्था था रहने की? ऐसे ही रोडे पर रहते थे मैम हम लोग। अच्छा, लालू यादव जो कहते हैं कि गरीबों का उत्थान किए हैं अपने सरकार में, तो क्या उत्थान किए थे आप 7 कुर्सी से इसी तरह हम रोड? लोग को कुछ आर ब्लॉक वाला जितना हम लोग हर्जन है, हम लोग को कुछ नहीं मिला मैम, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला। और लालू यादव जो ये बोलते हैं कि उनके आने की वजह से बिहार में दलितों को बैठने उठने की अनुमति मिली है, ये बैठने की अनुमति मिली है। अच्छा, तो आप लोग 7 कुर्सी से रह रहे हैं, तो अभी तक नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है बिहार में, तो उनसे कभी बात करने का कोशिश नहीं की? देख रहा मिलता है मैम, तो यहीं रोड पर रहते हैं बाल बच्चा को लेके मैम, बताइए आप। सरकारी व्यवस्था से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं मैम, सरकारी व्यवस्था से कोई लाभ? कोई लाभ नहीं, खाली कहता भागो, जो भी आता भगाइबे करता है। जी, आपके पास प्रूफ है? आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड? सब चीज़ है मैम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेबर कार्ड, लाइसेंस भी है, गाड़ी चलाते हैं तो। किस बेसिस पे ये सारे प्रूफ बन रहे हैं? क्या एड्रेस डाली जा रही है इन प्रूफों पे? बात उठती है हमारे देश की यहीं पे सिक्योरिटी की, कि एक बंदा जो रोड के किनारे रह रहा है तो क्या एड्रेस डाल रहे हैं आप उसके आइडेंटिटी प्रूफ पे, और फिर कहेंगे कि हमारे देश में पाकिस्तानी घुस गए, हमारे देश में बांग्लादेशी घुस गए। वाह भाई। अच्छा, तो प्रूफ में आप क्या एड्रेस डाले? आर ब्लॉक का मैम। आर ब्लॉक क्या? कोई गली? हम लोग गली नंबर डालते हैं, हाउस नंबर। ये रोड हार्डिंग रोड डाले मैम, हर बस। और आपका प्रूफ बन गया? बन गया, पोस्ट ऑफिस जीपीओ। अच्छा, लेबर कार्ड से पैसे मिलते हैं? सब कुछ नहीं मिल रहा है, बैंक खाता भी है, कुछ नहीं लाभ है, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड है? सब है मैम, सब। वोट देती हैं? जी। किसको वोट देती हैं? किसको देते हैं, जिसको मर्जी देते हैं। अच्छा, वोटिंग के टाइम पे तो आती है। चाची आप बात कीजिएगा। कुमार बोलते हैं महिलाओं के लिए बहुत काम किए, तो आप एक महिला है, बहुत सारी योजनाएं भी हमारे बिहार में। तो कहाँ कुछ देख रहे नहीं, आँख से देखबे कर रहे हैं, आँख से खुद ही देख रहे कि किधर है। रोड पर 15-20 दिन से उधर से तोड़ दिया था, पड़ा हूँ रोड पर, नहीं कोई देखने वाला, नहीं ताकने वाला। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो कोई नेता आता है यहाँ पे आप लोग के पास? कोई नहीं आता मैम, कोई नहीं आता। कोई नहीं सुनने वाला, पुलिस आता है, मारता है, भगाता है, गरीब आदमी क्या करेंगे, हटा लेते हैं बर्तन अरिया। मतलब कि प्रशासन आता है इन लोग से, इन लोग का सामान उठा पटक करते हैं, ये लोग डर से बेचारे करे भी तो क्या करें, सामान वामान सब उठा के चल देते हैं, जहाँ मिलता है रास्ता खाली वहाँ पे अपना बसेरा बना बैठ। एक बूढ़ी अम्मा है जो पता नहीं शायद अपनी जिंदगी इसी रोड पे गुजार दिया है इन्होंने, और आज भी इनकी हालत वही है। आप देख सकते हैं किस तरह से मच्छर इनको लपेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बिस्तर पे नहीं, मच्छरों के बिस्तर पे सोई हुई है। एक मासूम सी चेहरे वाली, पता नहीं इनके घर परिवार में कौन है नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। और व्यवस्था इतनी खस्ती है कि रोड के किनारे है ये, जहाँ पे बीमारियां अनगिनत हो सकती है। हम लोग जो बचते हैं कि डेंगू हो जाएगा, मच्छर है, मच्छर से दूर हो जाए। क्या खाना खा रही थी आप? आलू बैंगन सब्जी। खाना ऐसी रोड के किनारे ही बैठ के खाती हैं? तब क्या करे, कहाँ घर दुआर है खाएंगे बेटी। तो कब से रह रही हैं आप यहाँ? बाप दादा सब मर गया इसी बहुत दिन से। वोट देती है चाची? रहेगा तब ना, मैंने यहाँ का रहेगा, आधार कार्ड ही रहेगा तब ना बना। कहाँ के आधार कार्ड? आधार कार्ड बन भी नहीं किया। मतलब बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड भी नहीं बना है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। रोड पर है जो नीमक रोटी अभी पीस रहे हैं, तो नहीं खाएंगे। क्या बोल रहा है कि हमको एकदम मुर्गा मुर्गी खिलाइए इसको, हम कहाँ पाएंगे मुर्गा मुर्गी इसको खिलाने के लिए। तो बच्चे हैं चाचा जी, तो सरकार से आप लोग गुहार नहीं लगाते? वो सब लगाते हैं बेटी, सब लगाते हैं। पहले 10 साल का पसीना यहाँ पर, यहाँ 10 साल का पसीना ये बगल का है, आज हमको भगा दिया रोड पर। ठीक लल्लू यादव पर जब तक हम राज कर रहे थे, जो नहीं जहाँ गुड़ भिगाता था, कहीं भी कचड़ा भिगा रहा था,
बहुत राज कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर जीता, उसका राज कर रहे थे। लेकिन जो ये जीता मोदी सरकार में तो चलो पूरा जिंदगी हम लोग की बर्बाद हो गई। मतलब कि लालू यादव आप लोग के लिए काम किए, जो वो दावा करते हैं कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए हम काम किए, कर रहे थे, बहुत क्षयता हो रहा था। बहुत सहायता हुआ। हाँ, क्या क्या किए लालू यादव? लालू यादव क्या किया, गरीब आदमी को पूरा छूट, जहाँ सुतो जहाँ नहीं, कोई उस लोगों की गरीब की यहाँ रोड पर सुतने नहीं देता था। अच्छा, सरकारी स्कूल है, वहाँ तो पैसा नहीं लगता, आपके बच्चे हैं तो क्या सरकारी स्कूल में भेजने का मन नहीं करता? सरकारी है, कुछ तो पैसा जरूर लेगा, ऐसा तो बात नहीं है किसी दिन पढ़ाएगा, किताब कापी की तो पैसा लगभे करेगा। नहीं लगता, पहले फ्री में मिलता है सब। ये बगल जो था ना, ये घरैया भी एक बात बताइए, घर मिलता है, एक गाय के लिए गौशाला बना रहे हैं लोग, है ना, कि रोड पे गाय घूम रही है उसके लिए गौशाला बना देते हैं कि गाय को रोड पे नहीं रहना चाहिए। तो आप कभी गुहार नहीं लगाए कि आप इंसान हैं, आपको घर मिलना चाहिए? इतना साल का दिन बीत गया, कोई सरकार 3 सरकार जीता ना, लल्लू बाबू, नीतीश कुमार, ना मिला। जानवर के भले मिल जा रहा है छाहड़ा, लेकिन एक गरीब को छाहड़ा नहीं मिल रहा है। इसको माँ इतना कर्जा लिया है, इसको माँ यहाँ पर का रहने वाला आदमी है, ये गाली रोज न देने आता है। मेरा रीजो का बच्ची है, सोई है, मेरा बेटी को बोलता है ना कल लगवा देंगे, सुलेशन वाला से तोरा इससे करवाएंगे। एक हाथ का ये लाचार है। आप देख सकते हैं कि समस्या बहुत है, लेकिन उस समस्या का कुछ भी उपाय नहीं है। हम लोग की जगह दे दो, हम लोग कहीं भी भीख मांग कर तुम्हारा आशीर्वाद से खा लेंगे, ठीक है? मेरा आशीर्वाद नहीं है, आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए, आप बड़े हैं। हम लोग की जगह दो, हम लोग कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, भीख मांग कर खा रहे हैं बेटा। सरकार जब वोट मांगने की आप गरीबों का सहारा लेते हैं, वोट देते हैं बेटा, बाकी हम लोग क्या जानते हैं, वोट देते हैं, बताएगा तब ना कि मेरे जगह वोट दो, ऐसे बोलो कि मेरे जगह वोट दो, मैं आएंगे मेरे जगह वोट दो, तब तुमको वोट हम दे। कई बार आया, हाँ, और वो बोल बोल कर चला गया, वही बोलता कि हमको मैं वोट दो, तो आपको नहीं देते वोट, वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड देते हैं, आप ही लोग की चलती देते हैं बेटा। अच्छा, वोट देती है चाची? हम लोग वोट देते हैं। कैसे देती है? वोट जो प्रधानमंत्री है ना उसको देते हैं, मोदिया की, मोदी सरकार का हम लोग वोट हमेशा देते हैं, झूठ का बोलेगा। अच्छा, मोदी सरकार का कौन सा छाप है? कमल का फूल पर, उसी पर हम लोग देते हैं। अकेले लोग जनता ना, सरकार ऐसा है ना कि खा के बस वोट मरवा रहा है, बस कुछ नहीं दे रहा, अपने ही में चल रहा, हम लोगन के भटकवा रहा। छोटा छोटा बच्चा पड़ा है तो रोड पर, क्यों आएगा गाड़ी वाला कचर के चल जाएगा, हम लोगन कहाँ जाए? धक्का लेगा मेरा बेटा 30,000 रुपया लगा, गाड़ी वाला मार के चला जाता है, कोई बचाने नहीं आता, प्रशासन पुलिस नहीं आता। देखिए कितना धक्का लगे, इधर देखिए धक्का मार के चले गए था ये मेरा बेटा को। गाड़ी वाला से भी रोके नहीं, गाड़ी वाला से क्यों नहीं करता है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं कार्रवाई हुआ किछ हो। हम 30,000 काम कर के पैसा लगा के बेटा के जान बचा, पूरा उसको शीशा घुसा था, अभी तक उसको हाथ में शीशा है। सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था मिलता है आप लोग को? हम तो आंखें नहीं देखता है। क्या व्यवस्था है? आप खुद देखिए, जो सरकार आए दिन चिल्ला के ये कहती है कि हमारा देश बदल रहा है, सबका साथ सबका विकास। कैसा विकास है ये और कैसा साथ है ये, जहाँ पे आपको सच में लोग जान रहे हैं लेकिन आप उन लोगों को नहीं जान रहे हो। आपको मोदी सरकार कह के जान रहे हैं, आपको कमल छाप कह के जान रहे हैं, लेकिन वो सरकार सोई हुई है, उनको पता ही नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास होता क्या है। सबका साथ सबका विकास सारी जातियों को लेके सिर्फ नहीं होता, जातिवाद खत्म करने से या एक धर्म को लेके नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास इन सारे लोगों को साथ में लेकर होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिला है, आप जनता की बारी है, मतलब कि किसी पार्टी का कार्ड ला के इन्होंने मुझे दिया है।
मतलब कि पार्टी का कार्ड इनके पास है, तो मतलब कोई पार्टी आती होगी यहाँ पे, पार्टी का कोई नेता आता होगा इनके पास। इसी चीज को ये आधार कार्ड समझ लिए हैं। समझिए कि ये आधार कार्ड है चाचा। ये लोग बोल रहे हैं कि ये आधार कार्ड है। ये इन महिलाओं को क्या पता होगा कि आधार कार्ड क्या होता है। लोग आते हैं, एक चिन्ह दिखाते हैं और कह देते हैं कि इसमें वोट दे दो मुझे। अब वोट देने के बाद कहाँ गायब हो जाती है वो सरकार, कहाँ गायब हो जाते हैं वो नेता जो रात में गाड़ी रोक कर कहते हैं कि हम कम्बल बांट रहे हैं, मच्छरदानी। क्यों बांट रहे हैं आप कम्बल और मच्छरदानी? क्यों बांट रहे हैं आप? मत बांटिए कम्बल और मच्छरदानी। उस कम्बल और मच्छरदानी की जगह पे एक छोटा सा मकान दे दीजिए इन्हें रहने के लिए, वो कम्बल और मच्छरदानी खुद खरीद लेंगे। आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गाड़ी रोक कर रात के 2 बजे इनको कम्बल नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मच्छरदानी देने की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब सरकार को जितना बोला जाए उतना कम है। लोग मेरे पैर पकड़ने लगे। मुझे इतना खराब लगा कि मुझे उस समय फील हुआ ना कि जितना मेरे पास है उतना काफी है। और रात के 2 बज रहे हैं, मैं बस इस रास्ते से गुजर रही थी। इनको देखकर पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। और इस विधानसभा चुनाव में जो सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और जो सरकार और एक पार्टी ये कह रही है मेरे वजह से बिहार में दलितों और गरीबों को उत्थान हुआ है। क्या उत्थान हुआ है गरीबों का और दलितों का, ये मुझे व्यवरा दिखाइए ना। ये है जीपीओ और आर ब्लॉक के बीच का ये रोड है, जहाँ पे एक गरीब माँ रो रही है, अपने बच्चे की इलाज नहीं करवा पाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत रोड के किनारे ठेले पे सो रही है क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है। गरीब बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं रात के 2 बजे। बस नींद इनकी इतनी देख लीजिए, थकावट इनकी इतनी इस तरह की देख लीजिए कि इतने आवाज के बावजूद, गाड़ियों की आवाज के बावजूद ये आराम से सो रहे हैं। ये व्यवस्था है सरकार की। खाने का व्यवस्था, हम लोग जो हाइजीन की बात करते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, अपने लोग हैं, ये ना कोई बांग्लादेशी है ना ही पाकिस्तानी है, ये अपने लोग हैं, अपने देश के लोग हैं जो इस तरह से रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं इस देश में। तो फिर आप कैसे बोल देते हो कि हमारे देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आके रह रहे हैं? इनके पास आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड में एक प्रॉपर एड्रेस नहीं है। आधार कार्ड बनाने वाले ने ये नहीं पूछा कि आपका घर और मकान का नंबर क्या है, क्योंकि इनके पास मकान ही नहीं है। बस रोड का नाम दे करके इन्होंने आधार कार्ड बना लिया। ये आधार कार्ड है इनका। किस बेसिस पे ये आधार कार्ड बना है? सरकार पे ये सवाल उठती है कि किस बेसिस पे ये आधार कार्ड बना है। जब इनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, तो किस बेसिस पे? कई पार्टियों के नेता आएंगे इस रोड पे और कम्बल बांटते हुए आपको दिखेंगे और मच्छरदानी बांटते हुए दिखेंगे, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा कि माता जी मैं आपको मकान दे रहा हूँ। खुद के रहने के लिए इन लोगों के पास घर नहीं है, तो पर इन लोगों की दिलेरी देखिए, ममता देखिए कि कुत्ते को भी पाल रखा है इन लोगों ने। बेसहारा को भी इन लोगों ने सहारा दिया है, जिनके पास खुद का कोई सहारा नहीं है। भैया मैं आपके लिए एक मकान बनवा रहा हूँ, ये मेरी सरकार आने के बाद आपको इस तरह से रोड पे नहीं सोना पड़ेगा। ये बोलेंगे सब लेकिन करेंगे कोई नहीं।